Class 9th from NCERT or CBSE, Euclid's Geometry, exercise 5.2 to question number first. How would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? क्वेश्चन का कहने का मीन्स है कि आप फिफ्थ पोस्टुलेट को किस प्रकार से या किस तरह से आप डिफाइन करें इजी तरीके से, मतलब एक जो हम फिफ्थ पोस्टुलेट्स के अलावा क्या हम उसे डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए फिफ्थ पोस्टुलेट में यूक्लिड्स के थ्रू पे क्या बोला गया है। उनकी थ्योरी ये थी कि टू लाइंस, आप दो लाइन लीजिए लेकिन एक बात याद रखिएगा, दोनों लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए। अगर पैरेलल होगी तो कभी मीट नहीं करेगी। उनके कहने का सिर्फ सिंगल यहाँ पे फिफ्थ पोस्टुलेट में था कि यहाँ पे तो हम डायग्राम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको बेसिकली क्लियर कर देते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन पे दो लाइन अगर पैरेलल हो, हम यूक्लिड से भी बाहर आके बात करते हैं। चलिए लाइट रिफ्लेक्शन से आपको बता देते हैं कि अगर दो लाइट्स या दो लाइंस पैरेलल हैं, इनके बीच डिस्टेंस सेम है। क्या है? डिस्टेंस सेम है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या ये आगे जाके कभी मीट करेंगी? नेवर, कभी नहीं करेंगे। क्योंकि रेल की पटरियों को ले लीजिए, कभी वो मीट करती हैं एक दूसरे से? नहीं, नेवर। वो हमेशा स्ट्रेट रहती हैं और ऐसे आगे की ओर चल देती हैं, तो कभी मीट नहीं करती। तो यूक्लिड्स की जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उनमें ये सीधे सीधे स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि अगर टू लाइंस को हम एक दूसरे की ओर लेके आएँ, सपोज ऐसे करके थोड़ा सा उसे क्या कर दें, बैंड कर दें, पैरेलल से थोड़ा सा डाउन कर दें, ठीक है, और इसमें कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन आप इसमें से पास कर दीजिए। तो अगर हम एक ट्रांसवर्सल लाइन पास करें और यहाँ पे देखें तो श्योर है, अब इससे दोनों से कंपेयर करिए। देखिए ये जो डिस्टेंस है अगर हम उसे स्ट्रेट कर दें, एकदम स्ट्रेट, और गौर से देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल बनेगा 100%। या आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा याद कर लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था कि टू लाइंस विच परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग 8 पॉइंट O इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ कि ईच एंगल्स इज 90 डिग्री। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है, ये 100% है। तो ये अगर 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो श्योर है अगर ये पैरेलल है तो कभी भी मीट नहीं करेंगी, सिंपल सी बात है। और अगर हम इसे थोड़ा सा डाउन कर दें, बैंड कर दें, तो श्योर है कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये 90, अब ये आप थोड़ी देख लिए जो आपके माइंड में चल रहा है कि लेस देन 180, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। आप खुद ही बताएं ये आपको क्या फील हो रहा है। क्या ये एक्यूट एंगल नहीं है? इसे क्लोज कर लीजिए। अब आप बताइए, ये आपका एक्यूट एंगल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, इस लाइन के अकॉर्डिंग दिख रहा है। अगर हम इसे भी देखें, इसे क्लोज करके, तो ये आपको कैसा फील हो रहा है? ये भी आपका एक्यूट एंगल ही लगेगा। देखिए दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपको कैसा फील हो रहा है? एक्यूट। ये आपका ऑब्ट्यूज दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ बैंड हो गया है, लेकिन 180 से कम होगा। अभी आपका ऑब्ट्यूज दिख रहा है, सिंपल सी बात है, लेकिन दोनों का ऐड 180 से अबव नहीं होगा। क्लियर? या फिर आपको अगर यहाँ ऑब्ट्यूज जैसा लग रहा है तो फिर से हम डायग्राम क्लियर कर देते हैं। एक लाइन आप ऐसे ड्रा करिए, ये हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लिया, और एक लाइन आप ऐसे ड्रा कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी लाइन आप इंटरसेक्ट करिए, ये इंटरसेक्ट हमने कर दिया, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट करने के बाद गौर से देखिए ये कौन सा एंगल दिख रहा है, तो आप श्योर बोलेंगे एक्यूट है। इसे भी आप देखेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली ऑब्ट्यूज या 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। 90 डिग्री तो अबव ही होगा, नो डाउट, और होगा जो भी हो, लेकिन दोनों का ऐड 180 से कम ही होगा। क्योंकि अगर आप इसे फील करेंगे तो 30 डिग्री होगा, नो डाउट, और इसे अगर आप देखें तो 110 ही बोलेंगे तो भी आपका 140 ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि 180 से अबव हो? चलिए अगर इसे मेज़र करें तो 30-40 भी ले लीजिए, नो डाउट। क्लियर? अब इसे आप अप्रोक्सी भी देखेंगे तो देखिए 90 अगर होगा तो ऐसे होगा यहाँ तक, और थोड़ा भी आ गया तो चलिए 110 ले लेते हैं। अब दोनों को ऐड करिए, 150 ही हुआ ना, 180 तो नहीं हुआ। तो इसे हम इजी वे पे कैसे राइट कर सकते हैं? तो ये हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लिया, टू लाइंस, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट हम फिफ्थ पोस्टुलेट के अलावा देंगे, हम अपने से देंगे, ठीक है। तो आपको क्या राइट करना है? व्हेन टू लाइंस, ठीक है,
पैरेलल लेकिन नहीं लिख सकते हैं हम, व्हेन टू लाइंस आर intersecting when two lines are intersecting another line, ठीक है, when two lines are intersecting on another line, क्लियर। और किस तरह ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ट्रांसवर्सल लाइन, सच दैट द सम ऑफ, ये आपका इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, द सम सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन, भाई यही तो प्रॉपर्टी है कि लेस देन होती है, तो लेस देन 180 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। अगर हम इसे और प्रैक्टिकल देखें कि ये आगे जाके क्या होगी, तो ये कहीं ना कहीं तो जाके मीट होगी ना। यही तो फिट पोस्टुलेट के इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं जाके ज़रूर मिलेंगी, कहीं ना कहीं जाके ज़रूर मीट करेंगी। तो इसे भी हम राइट कर लें। सो इसके आगे हम राइट करेंगे 180 डिग्री ऑन वन साइड, then first two lines intersect on the same side, क्लियर। कहने का मीन्स ऑन वन साइड, किसी भी एक साइड जिधर इंटीरियर एंगल है, देन फर्स्ट टू लाइंस इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट ज़रूर करेंगी। सिंपल। तो ये सिंपल लैंग्वेज से हमने इसकी थ्योरी भी राइट कर दी, और ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट है क्या उसे भी हम देख लें। तो ये आपका बुक में ऑलरेडी फिफ्थ पोस्टुलेट है, यूक्लिड्स। ये आपका इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स मीन्स 180 डिग्री, जो कि 90 प्लस 180 डिग्री। तो क्लियर, ये फिफ्थ पोस्टुलेट बाय यूक्लिड्स ज्योमेट्री, बट दिस पोस्टुलेट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो मतलब हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है और वो पैरेलल ना हो, तो उसके इंटीरियर एंगल को ऐड करें तो 180 डिग्री से क्या होती है, लेस होती है। अगर हम इसे ए बोल लें, इसे बी बोल लें, इसे हम एल एम लाइन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं टू लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्टिंग एनदर लाइन, तो एनदर लाइन को हम कर लेते हैं एल एम एन कर लेते हैं। तो आप राइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसे एन, व्हेन टू लाइंस आपका एल एंड एम, अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो एल एंड एम राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे ज़रूर राइट करिएगा ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180 डिग्री, ये इसका स्टेटमेंट हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसे तो हम फर्स्ट में ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्ली द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, क्या फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइंस के लिए परफेक्ट है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट तो हम वही थ्योरी बताएंगे जो आपको यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। देखिए हमने पहले एक्सप्लेन किया पैरेलल कभी भी मीट नहीं करती, क्लियर। तो सेकंड में हम फर्स्ट क्या हमें मालूम है कि टू लाइंस अगर इंटीरियर एंगल्स जो है 180 से लेस है, 180 से लेस है, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एंगल, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट को हम कर लेते हैं बी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट, तो श्योर है कि ये कहीं ना कहीं जाके ज़रूर मीट करेगी। इसे भी बना लें, ये मीट कर गई, या इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी ड्रा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्लियर। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट। चलिए
फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये हमने राइट किया, एंगल ए प्लस एंगल बी इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। इट्स सिंपल। तो इसका मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी आपका लेस देन होगा 180 डिग्री से। अगर हम यहाँ पे बात करें इधर के एंगल्स को, इस साइड के एंगल, तो इस साइड आउटसाइड एंगल हो गया, मतलब वो इंटीरियर ही है लेकिन उसके बैक साइड जिधर वो मीट नहीं कर रही है, तो श्योर है वो 180 से एबव होगी, नो डाउट। तो उधर आपको राइट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यही बस राइट करें और सिर्फ आप ये इतना लिखें। देखिए लेफ्ट साइड ये क्या हो रहा है, मीट कर रही हैं, तो आप लिख दीजिए देन द लाइंस मीट किधर हो रही हैं, इसे हम नेम दे देते हैं एम, कोई भी नेम दे दीजिए, मीट ऑन पॉइंट एम, और यहाँ पे आप कर लीजिए लेफ्ट साइड। किस साइड ये मीट कर रही हैं, ये लाइन के लेफ्ट साइड। चलिए अब ये तो हुआ फिफ्थ पोस्टुलेट। अब आते हैं पैरेलल। पैरेलल कैसे होता है भाई, टू लाइन्स हो विच हैव ऑल पॉइंट्स आर सेम डिस्टेंस, ये इसका डिफिनेशन है भाई, इनके जो डिस्टेंस हैं वो सभी जगह इक्वल होने चाहिए। अब इसमें अगर हम एक लाइन ड्रा करें, कोई भी लाइन ड्रा कर लिए, ठीक है, मतलब ट्रांसफ़र किए, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसे हम नेम दे देते हैं P, यहाँ पे नेम दे दे Q, और इसे दे देते हैं R, और ये आपका S, ठीक है, इसे हम दे देते हैं A B C एंड D। तो ये दोनों लाइंस कभी मीट करेंगी क्या? अगर हम लेफ़्ट साइड भी आई करें तो मीट करेंगी? नहीं, नेवर। क्यों? क्योंकि इनका सभी का डिस्टेंस सेम है, सभी का डिस्टेंस। जैसे हम रेल की पटरियाँ ले लें भाई, वो कभी मीट करेंगी? नहीं मीट करेंगी, वो तो साथ ही साथ चलेंगी। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि इट मीन्स दीज लाइन्स नेवर मीट, भाई ये कभी मीट नहीं करेंगी। मीट ऑन, ना तो लेफ्ट साइड करेंगी और ना ही राइट साइड। नेवर मीट ऑन लेफ्ट साइड नॉर मीट ऑन राइट साइड। Simple. So therefore the lines are parallel. क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मतलब कहने का मीन्स है कि अगर इसके इंटीरियर एंगल्स का ऐड 180 से डाउन होगा तो वो जो लाइंस आगे की ओर पास थ्रू होगी तो कहीं ना कहीं ज़रूर मीट करेगी। लेकिन दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ऐसे हमारे फिंगर साइड, ये तो कभी मीट नहीं करेंगी, अगर साथों साथ चलेंगी कभी नहीं करेंगी। लेकिन इन्हीं फिंगर्स को थोड़ा सा डाउन कर दें, थोड़ा सा ऐसे, अब देखिए थोड़ा आगे जाके दोनों मीट हो गई ना। इतना भी हम कर देंगे, इतना भी डिस्टेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ज़रूर मिलेंगे। ये देखिए फिंगर मिल रही हैं, लेकिन इसको अगर पैरेलल कर दें तो आगे की ओर आप कितना भी करिए कभी मीट नहीं करेंगी। कभी करेंगी? कभी नहीं करेंगे। सिंपल। तो फिफ्थ पोस्टुलेट में सिंपल सा लैंग्वेज, दो लाइंस अगर थोड़ा सा बैंड है एक दूसरे की ओर, दो थोड़ा सा भी झुक गई तो समझ जाइए वो मीट करेंगी और फिफ्थ पोस्टुलेट को वो फॉलो कर रही। सो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड वेरी वेरी नाइस डे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।